आप भी सूरजपुरी यहाँ पर हम आए हैं बताने के लिए कि कितने वोट कटे हैं। जिस विधानसभा में हम हैं किशनगंज की, विधानसभा का नाम है अमौर। अमौर विधानसभा में 45,000 वोट कटे हैं। आप जिंदा हैं कि मर गए हैं? ये बेहद पिछड़ा इलाका है। आप देखेंगे कि महिलाएं बोल भी नहीं पा रही हैं। मीडिया में भी शायद पहली बारी, या कभी कोई मीडिया से आया है? पहली बार किसी मीडिया वाले को देख रहे होंगे। हमारा नाम हुआ है जो मर गया है, यही ये बताया कि मर गए हैं। हाँ, अभी तो हम जिंदा हैं बिहार में। सरकार वाला कहेगा क्या मर गया कि जिंदा है। तो आपने सबूत दिया कि आप जिंदा हैं? अब तो हम सबूत दे रहे हैं, अभी दुनिया में हम जिंदा हैं। आप भी मर गए? हाँ, मर करे मर गए। हम लोग का नाम मृत्यु कर दिया है। क्या हम लोग का गलती है? नाम तो काट ऊपर से आता है ना, ये मौजूद है, इसके बाद ये जो मृत्यु हो गया, बताइए हम लोग क्या करेंगे? सब मुस्लिम ही है। 2 बार वोट दिए यहीं में। ज्यादा कांग्रेसी का वोट कट गया है। जीवित है ना, ये सब मुर्दा तो नहीं, ये जीवित है ना। कितना आदमी कटा है नहीं कटा है अब वो सरकारी कहेगा। चेक चल रहा हम है। लोग कैसे, अभी तो चेकिंग में आया मीडिया वाला, आप फर्स्ट मरतबा आपको देखे हैं। सारे लोगों का पेपर जमा किया, लेकिन उनके बावजूद भी इन लोगों का नाम कट गया। नाम कटा ही नहीं, मृत्यु घोषित कर दिया। अगर आपको कोई मना करे कर्मचारी, तो बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आधार कार्ड से नाम जुड़ेगा। आधार कार्ड से कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। काकी जमीन है, हम लोग रसीद काटेंगे, जमीन का कागज मंगाएंगे। मजदूरी आदमी है। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यहाँ पहुंचा ही नहीं है। आप भी सूरजपुरी क्या है? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त सीमांचल इलाके में हैं बिहार के, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, और यह है पूर्णिया ज़िला। यहाँ कई नदियों से कटाव होता है, गांव के गांव बह जाते हैं। कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सब नदी हैं जिसका ये बाढ़ क्षेत्र है। और ये जो इलाके हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। यहाँ पर हम आए हैं बताने के लिए कि कितने वोट कटे हैं। जिस विधानसभा में हम हैं किशनगंज की, विधानसभा का नाम है अमौर। अमौर विधानसभा में 45,000 वोट कटे हैं। 45,000 वोट। और इन 45,000 वोटों में 90% वो लोग हैं जो मुस्लिम धर्म के हैं। हम एक गांव में हैं इस वक्त, इसका नाम है मंगलपुर, और ये वैसा इलाका है पूर्णिया बिहार का। हम लिस्ट ले जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका नाम भी कट गया, जो जिंदा हैं उनको मार दिया गया। आपके दावे गलत पाए गए, तो जब दावे गलत बता करके हम पर केस मुकदमे की धमकी दी जाएगी, तो हम बता देंगे ना चीख चीख के कि भाई हम देखिए नाम दिखा रहे हैं, नाम बता रहे हैं, और वो लोग आपके सामने चलते हुए आ रही है। ये जो आपके सामने चलते हुए आ रहे हैं, आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये जो 3 लोग हैं, ये जिंदा चल के आ रही हैं। इनको मृत घोषित करके इनके वोट काट दिए गए हैं, जिनका नाम हमने आपको बताया और दिखाया। जो जिंदा हैं पर मृत बोल करके नाम काटा गया है। और ये जो है जिंदा लोगों की परेड करा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। आप में रिजवी कौन है? रिजवी हैं आप। का पूरा नाम क्या है? रिजवी। पिता का नाम? उनकी। तो आपका नाम यहाँ है, आप जिंदा हैं कि मर गए हैं? जिंदा हैं। हाथ वाथ हिलाइए कुछ। हाथ हिल रहा है ना? आप लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन सोचिए किसी जिंदा को मृत घोषित करके नाम काट दिया गया। आपका नाम पता है कि नहीं है लिस्ट में? यहाँ नहीं है लिस्ट में ना? आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है आपके नाम के आगे मृत। मृत लिखा हुआ है आपके नाम के आगे। ये रेजबी हैं, इनके नाम के आगे मृत लिखा गया है। आप यहीं पैदा हुई? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हैं? पता नहीं। आपको उम्र नहीं पता अपनी? ये बेहद पिछड़ा इलाका है। आप देखेंगे कि महिलाएं बोल भी नहीं पा रही हैं। मीडिया में भी शायद पहली बारी, या कभी कोई मीडिया से आया है?
पहली बार किसी मीडिया वाले को देख रहे होंगे। अच्छा, और कोई नहीं आया है। आप क्या करती हैं? घर का काम? घर का काम करती हैं। सोचिए, एक चर्चा हुई थी कि महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल है और महिलाओं का नाम कट रहा है। आपको दिखाया लिस्ट में कितना ज़्यादा नाम जो है महिलाओं का कटा है, इनको मृत बताया गया। आप में से अच्छा, मजदूरी करते हैं आपके पिता आपके? मजदूरी पिता ही मजदूरी कर रहे हैं, ससुर ही मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, आप में से जहाँ आरा कौन है? आप पूरा नाम क्या है आपका? वही जहाँ आरा। तो आपका नाम पता है? लिस्ट में लिखा हुआ है आपके आगे मृत, डेथ, आप मर चुकी हैं। हाँ जी, हैं? हमारा नाम हुआ है जो मर गया है, यही। ये बताया कि मर गए हैं। हाँ, अभी तो हम जिंदा हैं बिहार में दुनिया। आप जिंदा हैं? हाँ जी। तो आपको जब बताया किसी ने आगे कि आपको चुनाव आयोग ने मार दिया है, तो क्या लगा, क्या सोचा आपने? आप उन लोग सरकार वाला कहेगा क्या मर गया कि जिंदा है, अभी सबूत। रेशमा जी, आपका नाम स्थानांतरित आपको बता दिया कि आप यहाँ रहती ही नहीं है। यहीं रहती हैं आप? ये साल से हैं? जी। क्या करती हैं आप? घर काम, घर का ही काम करती हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? खेती करता है, खेती मजदूरी करते हैं। जी। तो आपका नाम भी कट गया है यहाँ से, वोटर लिस्ट से नाम उड़ गया आपका। शुरू से तो वोट देते ही वो सुई नुकरन सुप्रीम सूर्य से वोट देते आई हैं। जी। पिछले साल वोट दिया था, जी। तो इस बार तो आपको बता दिया कि आप यहाँ रहती ही नहीं है। मैं शुरू से वोट दी है पिया, तो यहीं रहती, कहीं कहीं तो नहीं थी, यहीं रह रही है ना। नहीं पैसा नहीं दी। आप देखिए, ये इतना पिछड़ा इलाका है कि इन महिलाओं ने पहली बार तो कोई देखा होगा पत्रकार, और ये यहीं अपने गांव से भी शायद ही कभी बाहर गई होंगी, शहर तक गई होंगी। इन सबका नाम काटा गया है। इनका नाम भी कटा है? अरे मृत्यु में है। ए, इधर आइए, क्या नाम है आपका? नाजिर निशा। आप भी मर गई हैं? हाँ, मर करे दी। मर गई हम लोग का नाम मृत्यु में कर दिया है। हैं? हाँ, नहीं, शर्म से नहीं बोलेंगे तो ये तो 3 यहाँ पर लोग हैं। ये 1 2 3, ये 3 महिलाएं तो वो हैं जो जिंदा हैं, जिनका मृत घोषित करके नाम काट दिया गया है। इनका नाम काट दिया गया स्थानांतरित, मतलब यहाँ रहती ही नहीं है, यहाँ से चली गई हैं। और ये तो 4 लोग ऐसे ही मिल जाए। आप हर गांव में जाएंगे यहाँ पर, इस इलाके में, किशनगंज के इलाके में, अमौर विधानसभा में, ये एक ब्लॉक में लगभग कितने नाम कटे हैं आपके ब्लॉक में? 45,000 तो अमौर विधानसभा में पूरा 41,000 वोट है, 45,000 वोट है, 41,000 काट दिया है। हाँ, मेंबर साहब कहेगा, ये मेंबर साहब वार्ड मेंबर हैं आप। यहाँ खूब तो नाम कटे हैं आसपास इलाके में आपके। तो हमारे क्या, हम लोग का गलती है? नाम तो काट ऊपर से आता है ना। हम लोग तो नाम नहीं काटने वाले हैं। जो जीवित है अभी का नाजिर उन कहाँ है? ये बस मौजूद है, और ये मौजूद है, इसके बाद ये जो मृत्यु हो गया, बताइए हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग का तो गलत नहीं है, ब्लॉक का माध्यम से ही नहीं कटा है, या जो बेलिया है वो कहेगा ना, तो कौन मृत्यु है कौन जिंदा है। आदमी मौजूद सामना है और इसको मृत्यु घोषित कर दिया, बताइए। सामने मौजूद है और मृत घोषित कर दिया गया। जी। ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है यहाँ? सब मुस्लिम ही है, कोई आदिवासी नहीं। यहाँ 4 वार्ड में आदिवासी है। आदिवासी? हाँ, जो महादलित कहते हैं, हरिजन। महादलित कहते हैं। हाँ, वो है। तो अमौर विधानसभा है ये, पूर्णिया की लोकसभा है, किशनगंज, और इन सब लोगों ने पिछले 2024 में वोट दिया था पिछली बार। हाँ, हम दिए थे यहाँ आकर के, जब से हमारा यहाँ शादी हुआ, घरबारी हुआ, तो हम लोग 2 बार वोट दिए यहीं में। 2 बार वोट दिए हैं वहीं पे। किसको वोट दिया था, याद है? हाँ, किसको? इसी निम्बर को। जो MP MLA का वोट जो होता है, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, किसको दिया? ये कांग्रेस को दिया, जो वाजिब है कांग्रेस को दिया था। सब कांग्रेस के ही वोटर हैं। हाँ, कांग्रेस को दिया था। तो ज्यादातर कांग्रेस के वोटरों के वोट ज्यादा का कांग्रेस को। जी, कांग्रेसी का वोट काटा यहाँ। हाँ, यहाँ ज्यादा कांग्रेसी का वोट काट गया है। ज्यादा कांग्रेस का वोट कर जी दिया है। जी। क्या समस्या आप लोगों को यहाँ पे? अब वही कहेगा इलेक्शन कमीशन की, क्यों हम लोग का यहाँ वोट काटा गया है? जीवित है ना ये सब, मुर्दा तो नहीं, ये जीवित है ना, जीवित मुर्दा घोषित कर दिया। ये कोई बात है इलेक्शन कमीशन का? अब थोड़ा ही आदमी, अब और भी कोई हो सकता है, छूट गया होगा, अभी सब आदमी थोड़े आया है।
अभी कितना आदमी है छुटा हुआ ये मालूम नहीं है। आगे बोलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सालम शाह आलम जी, बताइए क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अब कितना आदमी कटा है नहीं कटा है, अब वो सरकारी कहेगा। चेक चल रहा हम लोग कैसे, अभी तो चेकिंग में आया मीडिया वाला, आप फर्स्ट मरतबा आपको देखे हैं, पहली बार हमें देखे हैं। जब तक नहीं कोई आया था। अब देखिए ना, यहाँ तक कोई नहीं आता है, ना यहाँ पर विकास पहुँच पाया है सही से, नहीं ना ही पुल बन पाया है, नहीं सड़क बन पाई है, स्कूल है जहाँ पढ़ाई होती है, और ये बाढ़ से गांव के गांव कट जाते हैं, कोसी और महानंदा की बाढ़ से, और इतनी समस्याओं में तकलीफ़ों में जीते हैं लोग। हमें यहाँ ये ज़िला तो पूर्णिया है और लोकसभा है किशनगंज। आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं? वार्ड मेंबर हैं जी। वार्ड में आपके बहुत सारे वोट कट गए, इस बार 100 से ज़्यादा वोट तो एक बूथ में कटे हैं। देखिए, हम लोग का 2003 में सब भाई 5 भाई से है ना, सबका वोट का लिस्ट में एक भाई कहाँ गया, वो वोट नहीं दिया था 2003 का वोट का लिस्ट में, उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम नहीं? नहीं, उसका नाम नहीं है। तो जानबूझ के जो बूझ करके ये जो है ना मुस्लिम का वोट काट रहा है, और जानबूझ के मुसलमान? हाँ, जानबूझ करके काट रहा है। ये सब मुस्लिम है यहाँ पे? हाँ, मुस्लिम है। एक वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड तक मुस्लिम है। ये सब लोग देखिए तो बोल भी नहीं, इतना 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 ये तो सख्ते में है। डर लग रहा है आपको? ये तो डर रही हैं। हाँ? क्या करेगा नहीं करेगा, इसलिए डर से क्या? वो जो बोलता है नहीं। आपको देख करके उन लोग डरता है कि कोई हाकिम आया तो हमको कुछ करेगा, इसलिए बच्चा सब ये नहीं डर रहा है। देहात का बच्चा है, ये टाउन का जिला का तो नहीं है, मैंने इसका टाउन का ये नहीं है कि बच्चा फॉरवर्ड होगा, ये गांव समाज का बच्चा है, गांव समाज के लोग ये हैं। है, इसलिए इन लोग को डरता है, बोलता है नहीं ये कुछ करेगा। अब बताइए, अगर यहाँ हम ना पहुँचे, कुछ लोग ना पहुँचे हैं, तो नाम कैसे जुड़ेगा? ऐसे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जो बेहद गरीब हैं, पिछड़े हैं और अपने लिए बोल नहीं सकते हैं, तो उनका नाम काट दिया, मृत घोषित कर दिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकमल इजदानी। अकमल साहब, क्या समस्या है यहाँ पे, क्या माहौल? समस्या क्या है यहाँ पर, जब ये बीएलओ का द्वारा जो काम शुरू किया गया, ऊपर से जो ऑर्डर है उसका काम शुरू किया गया, सारे लोगों का पेपर जमा किया, सब कुछ, ये जो 3 से 4 आदमी जो मृत्यु घोषित हुआ है, इन लोगों का भी सारा डॉक्यूमेंट से जमा हुआ, लेकिन उनके बावजूद भी इन लोगों का नाम कट गया। नाम कटा ही नहीं, मृत्यु घोषित कर दिया। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम कटा हुआ है, मृत्यु नाम तो नहीं है, कटा, लेकिन नाम कटा हुआ है, परेशान हो लोग। उन लोगों को भी सारा डॉक्यूमेंट से जमा किया गया था, उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट जमा किया गया था, लेकिन फिर भी ऊपर से नाम कट के आया है। अब आधार से भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब तक आधार नहीं मान रहे थे, अब लेकिन आधार है आप लोगों का सबके पास? आधार कार्ड है आप लोगों के पास? है अभी मौजूद। हाँ, तो आधार कार्ड से इनका नाम जुड़ जाएगा जी। जो बेटा का बेटी का सबका नाम आ गया है लिस्ट में, समझ गए। बाकी बाप का अभी जीवित है, उसका नाम नहीं आया, क्यों? इसमें क्या विवाद है बताइए? अब वो बाप मौजूद है और बेटा बेटी का सबका नाम आया है, बेटा बेटी का नाम आया, बाप का नाम नहीं आया। बाप का नाम नहीं आया। ये सब कठिन नहीं हुआ। अभी देखिए, ये एक गांव है मंगलपुर। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प है, मंगलपुर गांव में कटान से क्या हुआ, बीच में धार आ गई नदी की, तो आधा गांव नदी के उस पार है, आधा गांव इस पार है। आप लोग अगर दिल्ली में बैठ के या पूरे विश्व में कहीं सोच रहे हैं कि ये वो इलाका है जहां नदी अपना रास्ता ही बदल देती है, बाकी इलाकों में गंगा का पानी बाढ़ का आता है और उतर जाता है, यहाँ रास्ता ही बदल देती है नदी, तो अगर बाढ़ का पानी आया, गया ही नहीं, वो धारा बन जाती है, जैसे कटाव हो जाता है गाँव का। पुल से उत्तर तरफ है ना, उन लोग को मतलब वहाँ कुछ आदमी वहाँ पे भी पहुँच गया है, हमारे मंगलपुर से वहाँ जगह जो नहीं मिला, कटान के मतलब कुछ आदमी जा करके वही सीसाबाड़ी के बगल में जो है ये गुड़ी टोला, मंगलपुर बोलते हैं, गुड़ी टोला बोलता है, सीसाबाड़ी, वहीं पहुँच गया है। ये देखिए, यहाँ आप लोग रुकिए, देखिए गांधी जी नज़र आ गए हमें, और ये गांधी का देश है, और अगर गांधी के देश में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार, गांधी ने लड़ाई की पूर्ण स्वराज की, वो स्वराज मिला बहुत लड़ के हमें, और उस पूर्ण स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण है वोट का अधिकार, और अगर लोगों से वोट का अधिकार छीना जाएगा तो वो सबसे बड़ा अपराध होगा। देखिए, गांधी जी की तस्वीर यहाँ पर है, और गांधी जी की बात करते हुए हमें तो गूज़ बम्स आ जाते हैं, और गांधी का ही चंपारण में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, वो फिर पूरे देश में बदलाव लेकर के आया। ये गांधी जी के 7 सामाजिक कर्म दिए हुए हैं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की, और स्कूलों में यही बूथ लगता है, यही पंचायत में लिस्ट लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिस्ट लगी है, तो लोगों को पता चल पा रहा है कि उनका नाम कटा है, वो जिंदा है, उनको मार दिया गया। तो समझिए कि समस्या ये नहीं है कि SIR कराया जा रहा है, कराइए SIR, लेकिन हड़बड़ी में कराया जा रहा है,
और जब हड़बड़ी में कराया जाता है कोई काम, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है तो गलतियां होती हैं। अब जानबूझ के हैं नहीं हैं वो तय करें, लेकिन आप लोग नाम तो जुड़वा रहे हैं इनका। हाँ दिया फार्म दे दिया फॉर्म इन लोगों का? पूछिए फार्म दिया जमा करिए दोबारा। हाँ दिया, हाँ दे दिए हम। तो बताइए। नहीं सर वो बात नहीं, देखिए आप जिसका नाम जोड़ना है तो नवासी में क्या करना पड़ता है, वार्ड सदस्य का मतलब जो है मोहर होना चाहिए कर्मचारी से। और जब जाएंगे, आज जो हमने 10 गो पेपर ले गए कर्मचारी के पास, तो क्या करा है कि ज़मीन का मतलब उसमें केवला लगेगा। नहीं नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश हो गया है, सिर्फ आधार कार्ड से नाम जुड़ जाएगा। तो अगर आपको कोई मना करे कर्मचारी तो बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आधार कार्ड से नाम जुड़ेगा। आधार कार्ड से कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, वो 11 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से नाम जुड़ेगा। इन सब लोगों का नाम जिनके कटे हैं उन सबका नाम आधार कार्ड से जुड़ेगा। नहीं, आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने बोलते बाकी पेपर नहीं है तो आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। कहाँ जमा करना पड़ेगा? बीएलओ को देना पड़ेगा। बीएलओ को? बीएलओ को। ठीक है, आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यहाँ पहुंचा ही नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए आदेश दिए हुए, लगभग 2 दिन हो रहे हैं आदेश दिए हुए सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ ये आदेश ही नहीं पहुंचा है। तो बताइए कैसे होगा कि आधार से नाम जुड़वा लेंगे? वार्ड सदर बोला कि हम पेपर जमा करने आज 10 को पेपर ले गए हम। कर्मचारी कहा कि मंगल जो इसमें केवला लगाइए उसके बाद हम उसमें साइन करेंगे। बताइए, जमीन का कागज, जन्म का कागज, मृत्यु का कागज। इस बेचारी और का आपको एक बताइए कि जमीन अगर नहीं है। किसी का मृत घोषित कर दिया, आपकी जमीन नहीं है कुछ भी? नहीं, हम लोग को मजदूरी करें, नहीं मजदूरी करते हैं। मजदूरी है। हम कहाँ से जमीन का कागज लाएंगे? हम लोग का की जमीन है, हम लोग रसीद काटेंगे, जमीन का कागज मंगाएंगे। मजदूरी आदमी है, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, कहाँ से कागज लाएंगे? आधार कार्ड तो है ना आपके पास? हाँ जी है। अब आधार कार्ड से नाम जुड़ जाएगा। तो आप देखिए, वो लोग तो कहता है कर्मचारी से बोले जमीन का रसीद लाइए, आप बोले केवला लाइए, तभी बोले आप लोग का नाम चलेगा। हम कहाँ से लाएंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ये आदेश दिया, तो कम से कम इन लोगों का नाम जुड़ जाएगा जो मृत घोषित करके काट दिया गया है। ये सब गरीब मजदूर लोग हैं, इनके पास कहाँ से ये ज़मीन आएगी? ये घर में पैदा होते, सबसे पहले ये घर में पैदा हुए हैं, कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा इनका? कहाँ ज़मीन के कागज आएंगे? कहाँ से आय प्रमाण पत्र बनेगा? मजदूरी मिलती है 200-200 रुपए, उसमें आय प्रमाण पत्र कहाँ बन जाए? जाति प्रमाण बनाइए, बाप का केवला चाहिए, जाति में बाप का केवला चाहिए। कहाँ बाप का जमीन नहीं है, कैसे आप उसको हम देंगे? बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी काम नहीं होता है सर। कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी काम नहीं होता। 8 किलोमीटर दूर है कार्यालय, जो कि ये लोग मजदूर लोग हैं, डेली कमाने वाला डेली खाने वाला है। 8 किलोमीटर कैसे जाएंगे? कैसे आना जाना करेगा? रोड भी टूटा फूटा है सर, और इतना दिन से जाता है, बार बार दौड़ता है, काम ही नहीं होता है। तो क्या करेगा ये लोग? कमा के खाएगा कि? ब्लॉक में जो है ना सीओ वीडियो और जो कर्मचारी है उन लोग को जो है अपना परमिशन कीजिए ताकि आप लोग का वोट का लिस्ट में नाम जुड़ जाए। हाँ, एक बूथ में अगर 100 से ज़्यादा वोट कट रहे हैं तो समझिए कि कितने लोगों को बाहर किया जा रहा है। यहाँ हमें आना पड़ा, शायद चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार को नहीं पता, उनको आना चाहिए इन सीमांचल के इलाकों में, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में आना चाहिए और देखना चाहिए कि बाढ़ से भी त्रस्त हैं, अपना नाम भी जुड़वाना है। और देखिए कितने वो हम खड़े हुए हैं, इतना वो दहशत में है कि कोई आदमी आ गया है, किस दहशत में है। तो ये बांग्लादेश तो नहीं, अरे यहाँ डर है लोगों को क्या? ये सोच रहा है भाई वोट का लिस्ट में जो हमारा नाम नहीं है तो हमको बांग्लादेश भेजेगा, बाल बच्चा को छोड़ देंगे और हम अकेला कैसे चले जाएंगे बांग्लादेश? ओह नहीं, आपको कोई बांग्लादेश नहीं भेज सकता है, ऐसे कोई बांग्लादेश नहीं भेज सकता है। हाँ, डर लगता है क्या इस बात से? सबके चेहरे पर एक डर है, घबराहट भी है, उनको तो आवाज़ निकल रहा है। ये 4 लोग हैं, इनको स्थानांतरित, इनको मृत घोषित कर दिया, इनको मृत घोषित कर दिया, इनको मृत घोषित कर दिया। सब जिंदा हैं और यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके जेब में पैसे नहीं हैं, ज़मीन नहीं है, बस एक अधिकार इनको लगा कि वो भारतीय था, वो वोट का अधिकार है, वो भी इनसे छीना जा रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक, किशनगंज से।